हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में अपने इंसर्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इंसर्ट पे एक वीडियो बना दी है जो शेप्स तक जाती है और शेप्स तक जितनी भी टैब्स और खुलकर आती हैं वो भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस करी थी। जैसे टेबल के अंदर हमारी एक टैब खुलकर आती है, पिक्चर्स के अंदर टैब्स खुलकर आती है, क्लिप आर्ट के जो हमारी टैब खुलकर आती है वो सेम पिक्चर वाली होती है और शेप्स के लिए अलग टैब खुलकर आती है। तो ये सारी टैब्स भी उसी में डिस्कस करी थी और इतना पार्ट भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। और ये हमारी पावर पॉइंट की 5th पार्ट होने वाला है, 5th वीडियो होने वाली है। तो इंसर्ट हमारे पावर पॉइंट को जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा और हमारी सीरीज से जुड़े रहिए। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम अपने इंसर्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो हमने लास्ट टाइम देखा था शेप देखा था, जिसमें हमने शेप बना के अपनी जो फॉर्मेट टैब था उसे पूरा अच्छे से जाना था कि हम कैसे कैसे अपनी शेप्स को बदल सकते हैं। बाकी हमने ये भी बताया था उससे पहले की वीडियो में कि अगर आपको लेआउट वगैरह चेंज करना हो, होम टैब जितना भी है वो और फाइल टैब जो भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस करी थी, जो हमारी लास्ट इस टाइम जा चुकी हैं, आपके पास प्रोवाइड हो चुकी हैं। तो आज हम अपनी स्मार्ट आर्ट को देखने वाले हैं। तो स्मार्ट आर्ट कब ये यूज़ किया जाता है? देखिए, जब भी आप कहीं भी वर्क कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक चार्ट बनाना हो, ठीक है। एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन, एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी हो आपको जो किसी ट्री के, साइकिल के, प्रोसेस के लिस्ट के रूप में दी जा रही हो। तो आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको स्मार्ट आर्ट खुल जाएंगे एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑल में तो सभी आते हैं जितने भी होते हैं। देन अगर आपको लिस्ट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, साइकिल चाहिए, हायरार्किकल चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, पिरामिड चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनका यूज कर सकते हो। तो इस टाइम मैंने ऑल कर रखा है और मैं यहाँ से कोई सा भी ले लेती हूँ। तो इस टाइम हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं या फिर जो भी आपका मन करता है आप उसे ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो मैंने ये वाला ले लिया है एंड देन ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, हमारा एक स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको जिस टाइप में आपने उस चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है उसी टाइप में आएगा। और अगर आपको दूसरा टाइप चाहिए तो आपको कंट्रोल Z होना पड़ेगा, मतलब अंडू करना पड़ेगा अपने आप को, उसे काट कर फिर से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है एंड देन मैं यहाँ पे देख लेती हूँ अच्छा सा जिसमें हमें प्रोसेस मिल जाए, ताकि हम और भी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि मैंने हायरार्किकल ले लिया और मैंने ये ले लिया एंड देन ओके। ये हमारा एक चार्ट है जिसमें अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो जो चार्ट बाय चार्ट से जा रहा हो, जैसे कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा होता है, कोई भी ले लीजिए, जैसे हमारे होते हैं मैनेजर, उसके बाद स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड देन यहाँ यहाँ क्या होते हैं, टीचर्स। इस तरीके से होते हैं हमारी चीज़ें। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर यही सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ से मैं एस को क्या कर देती हूँ, बैक स्पेस कर देती हूँ। और अब हम देखेंगे कि हमने स्मार्ट आर्ट का यूज़ तो कर लिया, लेकिन स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास 2 टैब्स खुलकर आती हैं, एक डिज़ाइन की और एक फॉर्मेट की। तो इनका क्या-क्या वर्क है ये आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद चार्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कि ये आपका है और अगर आपको इसमें कोई और शेप भी ऐड करनी हो तो आप कैसे करोगे? मान लीजिए ये है हमारा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नीचे हमें एक और पोस्ट चाहिए, एक और जगह है जो हमें यहाँ पर अरेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा सेलेक्टेड है उसे सेलेक्ट करेंगे, जिसके नीचे भी चाहिए, और ऐड शेप करने के बाद इसमें होते हैं 5 या फिर 6 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला होता है ऐड शेप आफ्टर। मतलब इसके बाद अगर को मैं कोई शेप क्या करनी है, ऐड करनी है, तो आप क्या किसका यूज करोगे, ऐड शेप आफ्टर का। देखिए इसके बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इस प्रिंसिपल के बाद जो होगी वो यहाँ पर आ चुकी है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि आपने लिख लिया असिस्टेंट या फिर कोई भी वाइस प्रिंसिपल वगैरह, एनीबडी एल्स, ठीक है। तो इस टाइम मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ फिर से। और अब हम देखते हैं कि इससे पहले हमें क्या करना है। इससे पहले एक पोस्ट हमें चाहिए जो जिसपे हम लिख सकें, जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं स्कूल में, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गई है, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिंसिपल आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैनेजर यहाँ, फिर ये वाली पोस्ट, फिर ये वाली, और फिर बाकी जो 3 है नीचे वहां की दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बैक स्पेस से भी उसे डिलीट कर सकते हैं। देन हमारा होता है कि ऐड शेप एवव। एवव का मतलब होता है ऊपर। आपको इसके ऊपर कोई जो शेप है वो ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, ऐड शेप एवव। तो अब क्या हो गई, अब जो भी है हमारे मैनेजर के बाद जो हमारी शेप है उसमें आप जो भी लिखना चाहते हो लिखो। एंड देन उसके अंडर आपका प्रिंसिपल आता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैनेजर के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्टर, एंड देन हमारा कौन आता है, प्रिंसिपल, और फिर हमारे जितने भी होते हैं हमारे टीचर्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल, एंड देन यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे डायरेक्टर की जगह, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे कर लेते हैं डिलीट, और पूरा बैक स्पेस मार देते हैं, ताकि ये वाले जो हमारी शेप है वो यहाँ से चली जाए। अब हम देखते हैं कि ऐड शेप बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। अगर आपको प्रिंसिपल के नीचे कोई शेप चाहिए, इसके नीचे कोई पोस्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐड शेप बिलो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल के नीचे आ गया। अब आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया है वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ये यहाँ पे हो सकता है। देन हमारा नेक्स्ट होता है ऐड असिस्टेंट। क्या होता है, ऐड असिस्टेंट। तो मैंने मैनेजर को सेलेक्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं ऐड असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी को उसके अंडर कोई काम करने वाला है, जैसे हम असिस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैनेजर के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मैनेजर के अंदर हमने असिस्टेंट डाल दिया। अब ये क्या होगा, इसके नीचे आएगा। आपको जो भी डालना है, जैसे कि हमने डाल लिया डायरेक्टर, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद से भी इसको अरेंज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। डायरेक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्मार्ट आर्ट को खुद प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, खुद से चेंज ला सकते हैं उसमें, अगर आपको कोई भी डेटा क्या करना है, मैनेज करना है तो। देन हमारा नेक्स्ट होता है राइट टू लेफ्ट। अब क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ऐड बुलेट्स वाला जो ऑप्शन है, लेआउट वाला जो ऑप्शन है, वो क्या हो रहा है, वो शो नहीं हो रहा है। प्रमोट एंड डिमोट वाला भी ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी क्या नहीं कर रखा, सेलेक्ट नहीं कर रखी कोई भी पोस्ट। अब हमने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेआउट वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये मान लीजिए, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कोई क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट किया, एंड देन लेफ्ट टू राइट। अब जितनी भी चीजें होंगी हमारी लेफ्ट से वो राइट में पहुंच जाएंगी, और जो राइट में होंगी वो लेफ्ट में पहुंच जाएंगी। लेकिन जहां से आप सेलेक्ट करोगे उसके नीचे से ही वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उससे ऊपर वाले पोर्शन में आपको वो सारी चीजें अनहाइड हो जाएंगी, मतलब हाइड हो जाएंगी, वो आपको शो नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर आप फिर से इस पे क्लिक करोगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा जैसे पहले था, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। उसके बाद हमारा लेआउट, और इसमें आप क्या कर सकते हो, लेआउट को चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे ये सारी चीजें हैं, अगर आप स्टैंडर्ड पे करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लिखते हो बोथ,
तो बोथ साइड, और बोथ से पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंगिंग एंड राइट हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब होता है किसी चीज का एक साइड को जाना। अगर आप लेफ्ट हैंगिंग करते हो तो क्या होता है, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो लेफ्ट साइड में चलती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे ये आ गई है लेफ्ट साइड में, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, टीचर देन प्रिंसिपल, और ये डायरेक्टर तो क्या था, इनके असिस्टेंट थे, राइट। अगर हम लेआउट में जाके राइट हैंगिंग करते हैं तो ये सारी जो चीजें लेफ्ट में वही राइट में पहुंच जाएंगी। ठीक है, ये हो गई ना राइट में। ये जो हमारे नीचे वाले पोर्शन थे वो क्या हो गए, अब नीचे राइट साइड में आ चुके हैं। मतलब आप जितना उसे करोगे वो राइट एंड लेफ्ट अपने हिसाब से हैंगिंग कर देगा। देन साइड, तो ये दोनों साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और होता हमारे पास तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और जो टीचर है वो इसके जस्ट सामने आता है, इसके साइड में आता है, राइट हैंड साइड में, जो बिल्कुल इक्वल इक्वल आपको देखने को मिल जाते। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड पे करोगे तो ये वैसा दिखेगा जैसा आपका था, इसीलिए मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट होता है कि जैसे कि ये है हमारा, और अब हमारे ये जो प्रमोट एंड डिमोट वाले ऑप्शन जो है वो क्या हो गए हैं, एबल हो चुके हैं। तो कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये जो मैनेजर है उसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये तो सबसे ऊपर है, ये तो ऑल टाइप में लिया जा रहा है। लेकिन टीचर्स में से या फिर डायरेक्टर में से, इनमें से किसी को क्लिक करके देखोगे, प्रमोट एंड डिमोट वाला जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ये जो हमारे टीचर हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, इस पे ले लिया, और हम इस टीचर को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब हम कंपनीज वगैरह में वर्क करते हैं या फिर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो हमें प्रमोशन मिलती है, डिमोशन मिलती है। प्रमोशन मतलब आप किसी और ऊंची पोस्ट पे चले जाते हैं, और डिमोशन मतलब आपकी जो पोस्ट है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोट। जैसे हमने इस पे क्लिक किया और अब हम इसे कर देते हैं प्रमोट। जैसे ही प्रमोट किया तो हमारे ये जो टीचर्स थे वो प्रमोट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, प्रमोट। किस पे, डायरेक्टर के बाद। डायरेक्टर के बाद आपके जो टीचर्स हैं वो क्या हो गए हैं, प्रमोट हो चुके हैं, राइट। इसका मतलब है ये जो मैनेजर से डायरेक्टली जो टीचर है वो तो प्रमोटेड, फिर जो डायरेक्टर के नीचे थे वो नीचे के नीचे रह गए हैं। थोड़ा सा चार्ट जो होता है वो चेंज होता है कई बार। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइंस बनी हुई हैं इससे आपको समझना है कि कौन सी चीज हमने प्रमोट करी है और कौन सी डिमोट करी है। मान लीजिए अब हमने यही वाला सेलेक्ट करके डिमोट कर दिया, तो अब हमने डिमोट कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल के नीचे आ गया, मैनेजर के नीचे से हटके, राइट। अगर हम फिर से डिमोट कर देंगे, आपका ये जो चीजें होंगी वो प्रिंसिपल की जगह वाइस प्रिंसिपल के नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, और वाइस प्रिंसिपल के नीचे हमने फिर क्या रखा है, टीचर्स को रखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है टेक्स्ट पेन, और टेक्स्ट पेन की मदद से आपने ये जो यहाँ पर क्लिक करके मैनेजर लिखा है, प्रिंसिपल लिखा है, डायरेक्टर लिखा है, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, टीचर्स, ये सारी चीजें जो भी लिखी हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नॉर्मली और भी चीजें लिख सकते हो बाय यूजिंग द टेक्स्ट पेन। ओके, कैसे, मान लीजिए मुझे इसी के साइड में एक और चाहिए शेप, तो मैं क्या कर लेती हूँ, आफ्टर कर लेती हूँ, ये होगी। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पेन ले लेते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टीचर की एक जगह जो है वो खाली है। तो आप यहाँ से जब भी आप यहाँ पर लिखोगे टीचर्स के नीचे, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा। तो मैंने डाल दिया है फिर से टीचर, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे भी टीचर लिखा हुआ आ रहा है। मतलब आप इसमें पुट अप कर दिए या फिर इसमें, एक ही बात है, दोनों ही काम करेंगे। क्रॉस करना तो क्रॉस पे साइन, राइट। देन मान लीजिए हमने ये लिखा। अब ये जो हमारा जो ऐड बुलेट्स वाला है, अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जब भी हम स्मार्ट आर्ट का, चार्ट का या फिर किसी और चीज का यूज करते हैं तो हर ऑप्शन उस चीज के लिए काम करे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम चार्ट का यूज करते हैं या फिर स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं तो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐड बुलेट्स किसी और स्मार्ट आर्ट के लिए दे रखा है, ना कि हेरेरिकल के लिए दे रखा है। हेरेरिकल में ये वाला, या फिर हो सकता है कि हेरेरिकल ना हो, डायरेक्टली दूसरा हमारे पास कुछ चीजें हो, ठीक है, दूसरे स्मार्ट आर्ट के लिए वो चीजें यूज की जाती हो। देन हम होता है कि यहाँ से आप अपने चार्ट की जो भी स्टाइल है वो सारी चीजें यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे कोई सी भी नहीं करनी,
ये वाली करें, नहीं रहने दो, वही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कलर्स को चेंज कलर के अंदर आके चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अब इसमें एक चीज क्या होती है, आप जिनको भी डाल रहे हो, अगर आपकी पोस्ट जो है वो नीचे है तो वो थोड़ी हो जाएगी लाइट कलर में, फिर अगर हम वाइस प्रिंसिपल के नीचे कुछ डालते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी जो शेडिंग होगी रेड कलर की वो और हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे अंडर काम करेंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी कलर्स आप स्टाइल, जो हमारी स्मार्ट आर्ट की स्टाइल होगी वो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, आप चाहे ये वाला ले सकते हैं, 3D इफेक्ट में डाल सकते हो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। रीसेट ग्राफ, रीसेट, अगर आपको ग्राफ रीसेट करना है, मान लीजिए हमारे पास ये है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया जैसे पहले था। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफिक्स पे जाके क्लिक किया, जिसका मतलब होता है कि आप जो भी ग्राफिंग कर रहे हो अपने स्मार्ट आर्ट में, उसको आपको क्या करना है, रीसेट करना है, फिर से आपको उसे ग्राफिकल यूज करना है। मतलब आप उसमें फिर से सारी चीजें करोगे, स्टाइल बदलोगे, डिमोशेशन, प्रमोशन, बाकी ये सारी चीजें, स्टाइल किस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए, ये सारी चीजें आप फिर से करना चाहते हो तो रीसेट ग्राफिक्स पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, रीसेट ग्राफिक पे जाके क्लिक करना है। लेकिन ये जब होगा जब आप कोई स्टाइल लगा दोगे एंड देन रीसेट ग्राफिक, वो नॉर्मल आ जाएगा जैसे पहले था। तो ये हमारी होती है डिजाइन टैब। अब हम देखेंगे फॉर्मेट टैब। अब हम फॉर्मेट टैब में हम क्या कर सकते हैं, एडिट इन 2D, चेंज लार्जर स्मॉलर। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे हैं इस टाइम अनेबल, ये भी सारी चीजें क्या है अनेबल, क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं कर रखा। जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया तो ये सारी चीजें हमें शो होने लग गई, ठीक है। तो अगर आप इनकी क्या करना चाहते हो, स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, शेप की, किसकी, शेप स्टाइल को चेंज कर सकते हो बाय थ्रूइंग द स्पेस शेप स्टाइल में आकर। तो यहाँ से आपको बहुत सारी स्टाइल देखने को मिल जाएंगी, आप चाहे तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो। बाकी आपके पास शेप फिल का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप फिल कर सकते हो किसी भी कलर से। देन अगर फिल नहीं करना तो नो फिल, अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो मोर फिल कलर्स, पिक्चर्स के थ्रू फिल करना है तो पिक्चर्स फ्लो फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो, नॉर्मली टेक्सचर्स का यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज इनका कर सकते हो। जैसे कि टेक्सचर में हम कोई और ले लेते हो तो ये ले लिया, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देन मान लीजिए आपकी जो आउटलाइन है शेप की वो आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन को भी चेंज यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कर दिया पर्पल, डार्क पर्पल करते हैं, ठीक है। तो ये डार्क पर्पल हो गया। अब हम जूम करके देखते हैं इसे, तो यहाँ पे डार्क पर्पल हो गया, लेकिन अभी भी फिर भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड वेट को क्या कर दोगे, बड़ा कर दोगे। अब तो आपको दिखेगा बॉर्डर। ये क्या है, थोड़ा डार्क ब्लूइश या फिर हम कह सकते हैं डार्क पर्पल कलर जो होता है हमारे पास ये देखने को मिल जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है शेप इफेक्ट। अगर आपको इसमें इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। कैसे, मान लीजिए हमने शेडो ले लिया एंड देन हम ये वाला शेडो ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे यहाँ पे शेडो दिख रही है इस वाले पोर्शन में, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन है इतना, यहाँ पे क्या दिख रही है, शेडो दिख रही है। कोई और लगा के देखते हैं लेबल्स में, ये वाला, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे लेबल्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं सभी की, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने शेप को अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है कि हमें अगर इसकी शेप ही चेंज करनी हो तो क्या, हमें रेक्टेंगल चाहिए ही नहीं, हमें ट्राइंगल चाहिए, हमें सर्कल चाहिए, हमें ओवल चाहिए, हमें पेंटागन चाहिए, हेक्सागन चाहिए, ऑक्टागन चाहिए, हार्ट शेप चाहिए, स्माइल शेप चाहिए, क्यूबिकल शेप चाहिए, और क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल, और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, पता नहीं कितने नाम से होते हैं। स्टार शेप चाहिए या फिर कोई कॉमेंट शेप चाहिए, बहुत सारी शेप्स होती हैं। यहाँ पे नेम बहुत सारी होंगी, अगर मैं बोलने लगी तो शायद ये चीज इसी शेप के नेम्स में ही निकल जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने की जगह शेप्स के नेम पढ़ा डालूंगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। और अभी हमने ये क्या कर लिया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी जो शेप है वो क्या हो गई है, यहाँ पर चेंज हो गई है। अब हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं शेप की साइज को, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन हमें वही साइज अच्छा लग रहा था तो हम तो छोटे ही रखने वाले हैं, ठीक है, इतना काफी है।
देन अगर यहाँ से थोड़ा बहुत चाहिए कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए साइड्स में से, तब यहाँ से खुद के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। देन मान लीजिए हमने ये लिया और अब हमें क्या करना है, इसे बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे, शेप को बढ़ा दोगे। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जो आपने लिखा हुआ है, क्या जो भी आपने लिखा हुआ है वो उसकी जो साइज है वो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ शेप की साइज बढ़ेगी। ठीक है, शेप्स की साइज बढ़ती जा रही है और बाकी शेप्स की साइज जो है वो छोटी होती जा रही है। इस तरीके से अगर आपको स्मॉल करनी है तो स्मॉल कर सकते हो। बाकी शेप के अंदर जो भी आपने लिख रखा है उसका जो साइज होगा वो आपका ना ही तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल। जैसे आपको वर्ड आर्ट, जैसे हमने ये लिखा है डायरेक्टर, तो आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सबसे पहले हम इसको करते हैं इधर एंड देन इसको करते हैं सेलेक्ट। अब आपको कोई ये जो टेक्स्ट है उसकी टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर दिया है। देन अगर इसको आपको फिल करना है नॉर्मल कलर से तो किसी भी कलर से आप क्या कर सकते हो, इसे फिल कर सकते हो। देन आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने कर दी ग्रीन तो ये ग्रीन ही हो गया, ब्लू कर दूंगी तो ब्लू हो जाएगा, रेड कर दूंगी तो रेड कर दूंगी, लेकिन अभी इस टाइम हम रहने देते हैं येलो। देन हमारा नेक्स्ट होगा कि आपको इसका इफेक्ट देना है तो क्या, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा तो वो दिखेगा ग्लो में, तो मैं ग्लो ही लगा देती हूँ और ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। कोई ऐसा कलर देखते हैं जो दिखे, रेड। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड कलर का आपको क्या देखने को मिल रहा है, पीछे ग्लो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हो, आउटलाइन डाल सकते हो और बाकी जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास ये है स्मार्ट आर्ट, देन आपके पास कोई शेप है, तो आप क्या करोगे, हमने शेप ली, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हम स्मार्ट आर्ट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, फॉर्मेट पे जाएंगे। अब आप देखोगे कि ये जो सारे ऑप्शन हाइड थे वो क्या हो गए हैं, अब शो होने लग गए हैं। तो अगर आपको इस स्मार्ट आर्ट को इस शेप के आगे लाना है तो आप क्या करोगे, ब्रिंग टू फ्रंट। क्या करोगे, ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक करोगे एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट। अब क्या होगी, हमारी जो स्मार्ट आर्ट है वो उस शेप को पीछे कर चुकी है और जो हमारी स्मार्ट आर्ट है वो आगे आ चुकी है। देन आप चाहते हो कि वो जो पीछे जो शेप है इस रेक्टेंगल वाली वो क्या हो, वो आगे दिखे और ये जो स्मार्ट आर्ट है वो पीछे दिखे। तो आप क्या करोगे, सेंड टू बैक एंड देन सेंड टू बैक। जैसे आपने किया तो ये इसकी जो शेप है, जो हमारी स्मार्ट आर्ट है वो क्या हो गई है पीछे और जो शेप है वो हमारी आगे आ चुकी है। देन हमारा नेक्स्ट होता है सिलेक्शन पेन, और सिलेक्शन पेन मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो सिलेक्शन पेन होती है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी वर्क कर रहे हो, स्मार्ट आर्ट, शेप, पिक्चर्स वगैरह, तो ये क्या करेगी, उनके नंबर अकॉर्डिंग आपको देगी। आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल 6 एंड डायग्राम 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नोटेड होता है कि हमारी कौन सी चीज क्या है। आपने जो देखा होगा, ये जो चीजें आपने ये जो पावर पॉइंट यूज किया होगा उससे पहले 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा एंड देन 5 डायग्राम्स पहले ही यूज कर लिए होंगे। देन हमारा नेक्स्ट होता है कि ये फॉर्मेट में जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे अलाइन। अगर आपको अपना स्मार्ट आर्ट कैसे करना है, अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम लेफ्ट में चाहिए, बॉटम राइट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, अलाइन में जाके इसको देख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया बॉटम में, तो ये जो हमारी स्मार्ट आर्ट थी वो क्या हो गई, हमारी बॉटम में आ गई। अब हम चाहते हैं ये आ जाए टॉप में, तो अलाइन टॉप। जैसे हमने टॉप को पे क्लिक किया तो क्या हो गया, हमारा जो स्मार्ट आर्ट था वो टॉप पर आ चुका है। इसी लेफ्ट में लेके जा सकते हो, राइट में लेके जा सकते हो, मिडिल में लेके आ सकते हो, कहीं भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग तो इसे सेट कर ही सकते हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसे सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ का यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है कि आप जब चीजों को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी चीजें क्या होती है, नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये मैंने पहले कर दिया बिना बताने से पहले ही। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्मार्ट आर्ट है, एक शेप है। अब जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप का जो ऑप्शन है वो क्या है इस टाइम,
शो नहीं हो रहा है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। तो ग्रुप का मतलब होता है कि आप किसी भी दो चीजों को एक साथ लेके चलना चाहते हो, फिर चाहे वो दोनों एक साथ ही जाए, अगर डिलीट भी हो तो दोनों एक साथ ही डिलीट हो। तो आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखोगे, एंड जो भी आपकी चीजें हैं उनको आपको क्या करना है, क्लिक करना है अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से, जैसे भी आप अपने यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो। देन मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ एंड देन इस पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट में जाने के बाद ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो हमें शो होने लग गया। ग्रुप पे जाओगे, ग्रुप करोगे, अब आप जाओगे ना कहीं भी उठा के इन्हें लेके चलोगे, तो क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं, अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक पूरा ये दिखा रहा है कि ये एक चीज बन चुकी है, पूरी क्या हो चुका है, एक बन चुका है। जैसे हमने क्लिक किया तो अब जो हमारी अलग अलग चाहे तो हम डबल क्लिक करके डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट हो गया, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा। लेकिन नॉर्मली इसको क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरी एक शेप में आ चुका है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हो गए ग्रुप हो चुके हैं। अब हम इन्हें अगर कुछ भी करते हैं तो दोनों क्या होंगे, साथ साथ में चलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, साथ बंध चुके हो, तो एक तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं। देन हमने इसको अगर अनग्रुप करना है तो ग्रुप पे जाएंगे एंड देन अनग्रुप करेंगे। अब इन पे क्लिक करोगे ना तो आपको वो वाला जो सरफेस जो आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, नॉर्मली ये सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे। अब मान लीजिए आपको नहीं स्मार्ट आर्ट को रोटेट करवाना है, क्या करवाना है, रोटेट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। देखिए जैसे मैंने ये स्क्वायर ले लिया, अब हम इसे कर लेते हैं इन फ्रंट एंड फ्रंट। अब आपको क्या करना है, रोटेट करना है एट 90 डिग्री राइट, एट 90 डिग्री लेफ्ट, एंड देन फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप 90 डिग्री पे करोगे, देखो ये शेप जो है वो रोटेट हो चुकी है, चीजों को रोटेट करवा सकते हो। देन इसकी हाइट क्या है और विड्थ क्या है, यहाँ से देख सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो आप चाहें वहां से ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है जो काफी ज्यादा जरूरी होता है इंसर्ट में, चार्ट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, चार्ट वाला ऑप्शन। तो हम जाते हैं होम पर एंड न्यू स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे और अपना चार्ट को लेते हैं और यहाँ से कोई भी चार्ट क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल। तो मैंने ये वाला ले लिया एंड देन ओके। तो ये हमारे पास एक चार्ट आ चुका है। अगर आप चाहें तो बहुत सारे चार्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। इंसर्ट पे चार्ट पे क्लिक करोगे तो साइड में आपको बहुत सारे चार्ट्स के नेम देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स कभी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, एट्थ क्लास में, सेवन्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, और ज्यादातर क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग तरीके के चार्ट नेम्स आते हैं और आपको वहां पे दिखाई भी जाते हैं। जैसे कि कॉलम्स चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट तो आपने बहुत सुना होगा। तो पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया, स्टॉक, सरफेस, डाउट, डग नॉट, और डग नट होता है वो, और बबल, रेडर। तो ये सारे क्या होते हैं, चार्ट्स के टाइप होते हैं अलग अलग तरीके से। और अगर आप कॉलम्स में रखोगे तो कॉलम्स वाले आएंगे, लाइंस में रखोगे तो लाइंस वाले आएंगे, पाई में रखोगे तो पाई, बार में रखोगे तो बार, एरिया वाले आ जाएंगे, स्टॉक वाले आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे नेम, बबल, रेडर, सरफेस, लाइन, कॉलम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट और ओके कर लेते हैं। तो ये हो गया है। एक काम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे नॉर्मली दो तरीके हो सकते हैं, या फिर तो सेलेक्ट करके रखो एंड देन चार्ट पे जाने के बाद करिए एंड देन ओके, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, डिजाइन में आओगे एंड चेंज चार्ट टाइप, क्लिक करते ही आप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आप अपने चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, चार्ट का जो टाइप था वो चेंज हो गया। अगर आपको इस चार्ट को एज अ टेम्पलेट क्या करना है, सेव करना है, तो आप सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है स्विच कॉलम एंड रोज। तो ये वाला ऑप्शन जो इस टाइम शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट डाटा एंड एडिट डाटा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो क्या होगा आपका,
सेलेक्ट डाटा पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपका डाटा था ना एक्सेल पे वो आपका क्लिक होके आ जाएगा। देखिए ये आ गया और यहाँ पे एक चीजें भी दे रखी हैं और जैसे आप क्या करोगे सेलेक्ट डाटा पे का यूज करोगे वैसे ही आपका स्विच रो एंड कॉलम्स क्या हो जाएंगी, आपको शो होने लग जाएंगी। जो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं स्विच एंड रो एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन बता देती हूँ। जैसे हमारे रोज थे वो कॉलम में चले जाएंगे और जो कॉलम्स थे वो रोज में चले जाएंगे। मतलब कैटेगरी जो हमारी सीरीज में दिख रही हैं, जो हमारी कैटेगरी है वो सीरीज की जगह पे आ जाएंगी और जो सीरीज है वो कैटेगरी की जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड देन ओके, एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो कैटेगरी अलग और सीरीज अलग। देखिए अब आप जैसे कर रहे हो तो यहाँ पे सीरीज इधर हो गई, कैटेगरी इधर हो गई। फिर से करोगे तो कैटेगरी इधर, सीरीज इधर। फिर से करोगे सीरीज इधर और कैटेगरी इधर। तो इधर से क्या हो जाता है, ये सारी चीजें यहाँ से हम चीजों को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाएगा वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्विच है रो एंड कॉलम्स का वो फिर से शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी यूज कर सकते हो जब अपने डाटा को साइड में लेके चलोगे। देन हमारा नेक्स्ट होता है एडिट डाटा। अगर आपको अपने डाटा को एडिट करना है तो एडिट करना, और वही डाटा खुल के आएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसका चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 ना करके 2 पॉइंट कर दिया है तो एंटर। एंड देन हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे तो ये क्या आ चुका है यहाँ पे, ये हमने लिया था कैटेगरी 3 एंड सीरीज 2। तो सीरीज 2 एंड कैटेगरी 3, क्या कैटेगरी 3 ग्रीन कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं सभी में। ठीक है, तो ये वाली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। देन अगर आपको अपना डाटा रिफ्रेश करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो आपका जो रिफ्रेश डाटा है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा एंड देन आप उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चाहते हो कि चार्ट का जो लेआउट है वो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। ये देखो ये एक लेआउट आ गया। फिर उसके बाद अगर आपको कोई और पसंद आ रहा है तो ये लेआउट हो गया। और भी बहुत सारे लेआउट होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ से कलर्स देख सकते हो, जो भी आपको कलर देने हैं। तो मैंने यही वाला सेलेक्ट कर लिया और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए ये वाला ले लिया तो ये वाला दिख रहा है। तो अपने चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, चार्ट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हो एंड डाटा और टाइप्स में भी चेंजेस ला सकते हो। अब हम देखेंगे लेआउट टैब को। तो अब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है चार्ट एरिया वाला ऑप्शन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके चार्ट में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो थ्रू द दिस कॉलम। किस वजह से, अगर आप यहाँ पे फ्लोर को क्लिक करोगे तो आपका इसमें जो चार्ट में फ्लोर होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे ये मैंने फ्लोर किया, अब आप देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर की क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, आपका ये जो फ्लोर है वो सेलेक्ट हो चुका है। जैसे कि साइड वॉल जैसे मैंने की तो ये देखिए ये जो साइड वॉल है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका क्या हो गया है, सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो प्लॉट एरिया तो प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो गया। ये देखिए हो गया ना प्लॉट एरिया सेलेक्ट। हो सकता है वो आपको ना दिखा हो लेकिन ये प्लॉट एरिया तो दिखेगा क्योंकि बड़ी चीज है, का यूज कर सकते हो। देन फॉर्मेट सिलेक्शन, जैसे ही आप click करोगे तो आपके पास एक क्या होगा, ये सारी चीजें खुल के आएंगी। देन अगर आप नो फिल करोगे तो कुछ भी फिल नहीं होगा। सॉलिड करोगे तो जो आपका चार्ट था, चार्ट का एरिया वो क्या हो जाएगी, शो, उसमें कलर हो जाएंगे। कैसे ग्रेडियंट्स का यूज करना चाहते हो ग्रेडियंट्स का भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया एंड देन क्लोज, तो ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेडियंट्स फिल हो चुका है। तो मैं इसे कर देती हूँ अनडू, क्योंकि ये यही अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या चाहते हो, अब इसको रीसेट करना चाहते हो। मान लीजिए हमने फॉर्मेट में गए, पिक्चर्स एंड टेक्सचर पे गए एंड देन क्लोज। अब आपको ये अच्छा ही नहीं लग रहा, आपको रीसेट करना है तो रीसेट टू मैच स्टाइल हो गया। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने चार्ट को रीसेट करके फिर से उसे स्टाइल में बदल सकते हो, फिर से अपनी स्टाइल यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपको अगर किसी चार्ट में क्या करना हो, पिक्चर लगानी हो, शेप लगानी हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो तो आप क्या करोगे। तो
जो भी आपका है पिक्चर आप करोगे डेस्कटॉप पे, जो भी आपकी जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन आप करोगे और यहाँ पे क्या होगी, जो चार्ट होगी उसकी जगह आपकी पिक्चर आ जाएगी कई बार, ठीक है। जब आप इसको नॉर्मल सेलेक्ट करके रखोगे तब आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो, शेप लगा सकते हो, बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। अब आपको जहाँ खाली जगह है वहां पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन शेप, और उसके बाद ये ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाना चाहते हो, जाके आप इंसर्ट करवा सकते हो, लेकिन ये वाली जो चीज होती है वो ज्यादा सही रहती है, ज्यादा अच्छी रहती है। देन टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हमने इस पे क्लिक किया एक बारी, एंड देन टेक्स्ट बॉक्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स करना ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक कलर हो रहा है पीछे, राइट। तो इस इनका यूज कर सकते हो, इसकी मदद ले सकते हो। अब मान लीजिए हमने ये यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन लेआउट में जाने के बाद हम करते हैं पिक्चर पे क्लिक, एंड देन इंसर्ट, ठीक है। तो ये फिर से पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो इस क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं आपकी, इंसर्ट करवा सकते हो, आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हो। दूसरा होता है चार्ट टाइटल। अब मैं ट्राई करूंगी कि चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधा अधूरी चीजें बता दूंगी, लेकिन ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें थोड़े से कम टाइम में समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपका जो चार्ट है उसको आपको टाइटल देना है। तो आप कैसे दे सकते हो, चार्ट टाइटल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, एक नन, सेंटर, ओवरले टाइटल एंड एबव चार्ट। नन करोगे तो चार्ट आएगा नहीं, ठीक है, जो टाइटल होगा वो चार्ट पर दिखेगा नहीं। देन अगर सेंटर करोगे, ओवरले, तो जो आपका चार्ट है, चार्ट का जो एरिया है उसके ऊपर आपको अपना टाइटल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चार्ट का टाइटल दे सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है। देन अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो चार्ट है उसके ऊपर चार्ट का जो हमारा टाइटल है वो दिखे, तो ये करेंगे, एंड देन आपका जो ऊपर होगा चार्ट के वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैसे दिखेगा ये भी बता देते हैं। लेआउट में जाएंगे, चार्ट टाइटल एंड अबव चार्ट। अब देखिए जो चार्ट है वो नीचे आ गया, और जो टाइटल है वो बिल्कुल अबव में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चार्ट टाइटल का यूज कर सकते हो। देन अगर आपको और भी कहीं चाहिए, मोर ऑप्शन चाहिए टाइटल के, तो इस पे जाके आप क्लिक करें, एंड देन यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। एक्सिस टाइटल, एक्सिस मतलब होता है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं ज्यादातर, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, जिनको हम फिजिक्स में आई जे के भी कहते हैं, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो। मतलब ये थोड़े बड़े पोर्शन पे हो जाती है, तो आप इन पे ध्यान मत दीजिए। बाकी एक्सिस, इसमें 2 ऑप्शन खुल के आते हैं। पहला होता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, एंड देन सेकंड होता है प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल। तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो होता है क्या दिखता है, हॉरिजॉन्टली टाइटल को देता है, क्या देता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब थोड़ा लंबा लंबा, और वर्टिकली मतलब थोड़ा सीधा, मतलब बिल्कुल ऐसे लंबा, और हॉरिजॉन्टल थोड़ा चौड़ा, ठीक है। तो आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नन और टाइटल बिलो एक्सेस। तो नन से क्या होगा कि आपका जो टाइटल है वो आपको दिखेगा नहीं, आपको शो नहीं होगा। देन टाइटल बिलो एक्सेस करते हो तो जो हमारी एक्सेस है हॉरिजॉन्टल की, अगर आपको उसके नीचे टाइटल चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे, एंड देन यहाँ पे देखो एक्सेस टाइटल यहाँ पे आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टली आ गया। अब आप जैसे ही इस पे जाके वर्टिकल पे करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नन मतलब कोई भी टाइटल नहीं, रोटेट मतलब अलग होता है, वर्टिकल अलग होता है, और हॉरिजॉन्टल टाइटल अलग होता है। तो आपका जो टाइटल है वो रोटेटली दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखिए ये आपको ऐसे कुछ लंबा लंबा दिखेगा, लेकिन सीधा दिखा, मतलब सीधा दिखा हुआ होगा लेकिन लंबा लंबा दिखेगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आप इसमें जाके करोगे वर्टिकल, एंड वर्टिकल टाइटल करोगे तो वर्टिकली जैसे कि TITLE, फिर नीचे तक, फिर आपको ऊपर से शुरू होगा सेकंड स्पेलिंग AXIS एक्सिस, ठीक है।
तो ये सारी चीजें होती हैं। देन हम एक और करते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइटल में आपको सीधा सीधा देखने को मिलता है जिस तरीके से हमारा दे रखा था, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ डायरेक्टली चार्ट पे देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट लेगेंड्स। और लेगेंड्स क्या होते हैं, ये जो हमारी सारे जो पोर्शन लेके हुए होते हैं, ये वाली जो चीज होती है इसे हम कहते हैं लेगेंड्स। सीरीज जो होती है इन्हें हम कहते हैं लेगेंड्स, ठीक है। तो लेगेंड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। क्या होता है कि आपका जो लेगेंड है वो शो नहीं होगा। किया जो हमारा साइड में जो लेगेंड था कैटेगरी वाला, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अंडू कर दिया है। अब इसको हमने वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी हमने आपको बताया था यहाँ से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। देन हम लेगेंड्स पे आएंगे एंड शो लेगेंड्स एट राइट। राइट में दिखाना है, राइट में दिख जाएगा, तो इस टाइम तो राइट पे ही है। अगर आपको अपने लेगेंड्स क्या करने हैं, टॉप पर दिखाने, तो इस पे जाके आप करोगे क्लिक और अब आप देखोगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 एंड 4 आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। उसके नेक्स्ट जो होता है हमारा ऑप्शन, वो हमारा होता है लेगेंड्स में जाकर लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए राइट की जगह तो आप लेफ्ट में, ये देखिए लेफ्ट में आ गया। अगर आप चाहते हो बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो लेगेंड्स आपके ओवरले हो राइट के साइड, ओवरले मतलब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप करोगे तो ये देखिए यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो ये चार्ट ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप करोगे लेफ्ट से ओवरले हो तो लेफ्ट से भी हो जाएगा। ये देखिए एक्सेस टाइटल के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप एक्सेस टाइटल को क्या कर दोगे, यहाँ पे डिलीट कर दोगे, यहाँ से हटा दोगे, तो आपको चार्ट के ऊपर भी ये ओवरले करने को मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेआउट पे जाते हैं और एक्सेस टाइटल लेगेंड्स पे जाके कर देते हैं राइट, जैसा हमारा था वैसा, ठीक है। देन हम लेबल, डाटा लेबल। अगर आपको इसकी जो डाटा की जो लेबल्स हैं वो शो करवानी है तो आप यहाँ से शो करवा सकते हो, और अगर नहीं करवानी है तो नन कर देना है। तो हमने शो करवानी तो शो करवा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ की जो चीजें थी, ये 4.3 है, 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, 4.4 है, 2.4 है, और बाकी जितनी भी हैं ये यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगी। बाकी नन करोगे तो ये शो नहीं होंगी, ये हाँ मतलब हट जाएंगी, शो नहीं होंगी। देन हमारा नेक्स्ट होता है डाटा टेबल। और डाटा टेबल के बाद आप इसका क्या यूज कर सकते हो कि आपका जो टेबल होगा इस डाटा का, जो भी आपने चार्ट लिया है उसको जो डाटा है उसकी साथ में टेबल भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो शो डाटा टेबल, तो शो हो गई। तो हम क्या करेंगे, डाटा टेबल पे जाएंगे एंड शो डाटा टेबल। अब ये क्या हो गई, यहाँ पे टेबल भी शो हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा शो डाटा टेबल विद लेगेंड्स की। दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। तो शो डाटा है वो शो करवाएगा, लेकिन शो लेगेंड्स की आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था लेगेंड्स की क्या होती है, ये जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं इस टेबल में देखने को मिलेंगी। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आ गई 1, 2, 3, इसी में क्या हो गई, यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो सकते हो डाटा टेबल को इंसर्ट करवा सकते हो बाय द लेगेंड्स एंड सिंपली, ओके। देन हमारा नेक्स्ट होता है एक्सेस। और एक्सेस के थ्रू हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड प्राइमरी वर्टिकल। वही चीजें हैं, हॉरिजॉन्टली के लिए हॉरिजॉन्टल आएगा एंड प्राइमरी के लिए प्राइमरी आएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अगर नन करेंगे तो कुछ भी नहीं, शो लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट दिखेगा जो इस टाइम पहले से ही शो हो रखा है। अगर आप करोगे शो राइट टू लेफ्ट तो आप जैसे ही इसको करोगे तो आपकी जो चीजें दे रखी हैं, ये जो 5, 4, 2, 1, 0, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको लेफ्ट टू राइट आ जाएंगी और राइट टू लेफ्ट आ जाएंगी, ठीक है, इसकी थ्रू। अगर आप करोगे शो एक्सेस विदाउट लेबल तो ये जो आप टेबल्स देख रही हैं सीरीज 3, 2, 1, ये आपको क्या हो जाएंगी, शो नहीं होंगी। जैसे हमने किया तो ये सब हट गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से सीरीज वगैरह भी हटा सकते हो, मतलब अपने लेगेंड्स को हटा सकते हो, लेगेंड्स को नहीं सॉरी लेबल्स को हटा सकते हो, ठीक है। एंड राइट टू लेफ्ट चाहिए तो शो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। देन हमारी होती है ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैं इसको पूरा कर देती हूँ अंडू। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
ये जो हमारा चार्ट है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। हमने ले लिया। अब हम जाएंगे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे एंड देन 2 ऑप्शन होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो जो हमारी ग्रिड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड होती हैं और वर्टिकली डिवाइडेड होती हैं। हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से एंड देन वर्टिकली कैसे, कुछ इस तरीके से, मतलब लंबा लंबा और थोड़ा चौड़ा। देखते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रिड लाइंस, अगर नन करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। देखिए ये जो हमारी ग्रिड लाइंस थी पीछे वो यहाँ पे चली जा चुकी हैं। अगर आप जाके करोगे मेजर ग्रिड लाइंस तो आपको मेजर ग्रिड लाइंस दिखेंगी। ये जो लाइंस है ना हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, और ये जो होती हैं ये होती है मेजर ग्रिड लाइंस जो जो मेजरली डिफाइंड होती हैं। अगर माइनस करोगे माइनर ग्रिड लाइन तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हो गए ना पतली पतली, जो क्योंकि इनके बीच में कितनी होती है 5 ग्रिड लाइंस होती हैं स्मॉल माइनर। उसके बाद अगर आप मेजर और माइनर दोनों देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद क्या होगा, जो मेजर होंगी वो थोड़ी डार्क दिखाई देंगी और जो माइनर होंगी वो थोड़ी लाइट दिखाई देंगी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है वर्टिकली। तो इसी में देख लेते हैं, इसमें भी वही ऑप्शन होते हैं, नन करोगे तो कुछ नहीं, मेजर होगा तो मेजर ग्रिड लाइंस आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगी, एक इधर साइड आएगी इसकी, फिर एक इधर आएगी एंड देन एक इधर आएगी। ठीक है, तो ये हमने किया। तो ये देखिए आ गई मेजर। अगर हम माइनर करेंगे तो आपको माइनर वाली भी देखने को मिल जाएंगी। कैसे, माइनर ग्रिड लाइंस। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये है ये है ये भी है। अगर आप दोनों को शो करोगे तो मेजर वाली जो है वो थोड़ी डार्क दिखाई देंगी और वो जो माइनर वाली है वो थोड़ी लाइट दिखाई देंगी। तो ये देखिए ये थोड़ी डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रिड लाइंस का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं ये जो प्लॉट एरिया है ये आपको क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ। अगर आप कोई चार्ट यूज कर रहे हो, अगर आप कोई भी चार्ट यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है हर ऑप्शन उस चार्ट के लिए यूज किया जाए। आपका ये जो एनालिसिस वाला जो ग्रुप होता है इसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स चार्ट, हमारा जो पॉइंट चार्ट जैसे हम सिंपल भाषा में कह देते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, बाकी चीजें भी यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं चार्ट वॉल। जैसे ही आप जो आपका पीछे का जो बैक होगा वो आपको दिखेगा नहीं। शो चार्ट क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको जाना है मोर वॉल ऑप्शन पे और यहाँ से आपको देखना है जो भी आपको लेना है। तो अब आप देखोगे तो पीछे क्या हो गई, हमारी वॉल देखने को मिल रही है। नन करोगे तो नन हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन शो करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको वो जो सेलेक्ट है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है चार्ट फ्लोर। जैसे हमारा चार्ट वॉल था उसी तरीके से हमारा चार्ट फ्लोर होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये जो दिख रहा है नीचे, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है हमारा चार्ट फ्लोर, मतलब जो हमारे धरती वाला पोर्शन होता है वो। अगर आप नन करोगे तो नहीं दिखेगा, बाकी शो करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जाना है मोर फ्लोर ऑप्शन पे और यहाँ पे भी आपको करना है यूज। तो ये देखिए ये जो हमारा फ्लोर वाला जो एरिया था वो हो गया सेलेक्ट एंड देन अगर आप करोगे शो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल शो हो जाएगा और हट जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है 3D रोटेट। तो आप चाहें आप क्या कर सकते हो, इसको 3D रोटेट करवा सकते हो। कैसे, ये देखिए यहाँ से आप अपना एंगल जो है वो बदल सकते हो, कम करना चाहें कम कर सकते हो। इसको आप एक क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप समझा सकते हो चीजों को। ठीक है, अगर कोई भी डायग्राम वो आपको समझाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, समझा सकते हो चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए ये पीछे होता हुआ दिख रहा है वॉल जो है, अगर आपको इसको आगे करना है तो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट होंगे ये जो हमारा चार्ट है, अभी हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं ताकि, और चलो छोड़ो, हम क्या करते हैं न्यू स्लाइड ले लेते हैं। होम पे जाते हैं, न्यू स्लाइड एंड देन यहाँ पे वर्क करेंगे। इन चार्ट पे जाते हैं और वो जो हमारे ऑप्शंस थे वो इनके लिए यूज होते हैं। ओके, ये वाला जो चार्ट होता है इसके लिए यूज होता है एंड देन यहाँ से हम कर देते हैं क्रॉस। अब लेआउट पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो गया, ये सारी चीजें शो होने लगी और जो शो थी वो क्या हो गई, हाइड हो गई। जैसे कि मैंने कहा था हर चार्ट के लिए हर ऑप्शन यूज नहीं किया जाता। तो प्लॉट एरिया देख लेते हैं। प्लॉट एरिया में जैसे ही आप करोगे नन करोगे तो कुछ भी नहीं, शो करोगे तो भी कुछ नहीं होगा।
एंड देन इस पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो चार्ट है उसका एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लॉट एरिया में जाके नन करोगे या फिर शो है प्लॉट एरिया करोगे तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन में आपको ये देखने को मिल जाएंगी, नन कोई भी ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिलेंगी, लीनियर ट्रेंड लाइन, ठीक है। लीनियर ट्रेंड लाइन क्या, एंड यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा। अब आपको किस में लीनियर ट्रेंड लाइन दिखानी है, तो लीनियर ट्रेंड लाइन मतलब होता है आप जिस चार्ट को बना रहे हो उसमें लीनियर ट्रेंड लाइन लाना चाहते हो। तो आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम करके दिखाते हैं, सीरीज 2 को सेलेक्ट करते हैं एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो ये जो हमारी सीरीज 2 है वो क्या हो रही है, यहाँ से लीनियर ट्रेंड लाइन बना रही है, ये ब्लैक कलर की ये वाली जो लीनियर ट्रेंड लाइन बना रही है। इस को एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन लगानी है तो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन जैसे मैंने सीरीज 3 पे लगाई, ये देखिए सीरीज 3 पे लग गई। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन लग चुकी है। इसी तरीके से लीनियर फोरकास्ट लगेगी एंड 2 पीरियड्स मूविंग एवरेज लगेगी। अगर कोई और चाहिए तो मोर ट्रेंड लाइंस ऑप्शन, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका खुद से यूज कर सकते हो। देन लाइंस पे आकर आपको क्या दिखेगा, नन, ड्रॉप लाइन, हाई लो लाइन, नन कोई लाइन नहीं दिखेगी। अगर आप ड्रॉप लाइन करोगे तो जितने आपके दे रखे हैं यहाँ से क्या होगी, वर्टिकली लाइंस खींच गई। अगर आप हाई लो करोगे तो जहां से जहां तक चार्ट आपको दे रखा है वहां से, जैसे ये ब्लू मैंने यहाँ से बस यहाँ तक की दिखाई देगी, इससे आगे की नहीं आएगी। देखिए ये होगी, ब्लू कलर जहां तक है, रेड का जो है वो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर ये यहाँ तक, फिर मतलब पॉइंट होंगे ना वो उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। देन अप एंड डाउन बार पे करने के बाद यहाँ पे नन होगा तो नन कर देना। बाकी अप एंड डाउन बार जैसे ही करोगे तो यहाँ पे बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये एडवांस लेवल पे हो जाती है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो आप समझ जाओगे जब आप इस पे वर्क करोगे तब। एरर बार के लिए जब भी आपको एरर देखना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज बार, स्टैंडर्ड बार, देखिए यहाँ पे ये बार दिख रहे हैं। इस टाइप से लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है, और यहाँ पे आप अपने क्या कर सकते हो, एरर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एरर है छोटा सा, ये छोटा सा एरर है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में जाके एरर देख सकते हो, सारी चीजें एरर देखने के लिए होती हैं। एंड एट लास्ट हम सीखने वाले हैं जल्दी जल्दी से फॉर्मेट, और यहाँ पे सेम ऑप्शन होते हैं यही वाले, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सीरीज वगैरह, फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल, लीनियर, लॉगरिथम में चाहते हो तो लॉगरिथम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से यूज करनी है, रीसेट करना हो तो रीसेट यहाँ पे कर सकते हो। होम पे जाते हैं, लेआउट पे जाते हैं, रीसेट में स्टिक, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो वो रीसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, क्या लेते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं। ये हमारी हो गई। हम लेते हैं इंसर्ट एंड चार्ट पे जाके कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तो ये हमारा चार्ट है एंड देन हम इसे क्रॉस कर देते हैं एंड फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट अलग आ गया। यहाँ से आप कर सकते हो, अगर कोई चीजें आपको यहाँ से इसकी जो लाइन है, ये जो स्मार्ट आर्ट की लाइन है वो आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देखिए अभी क्या लाइट ब्लू हो गई, ऑरेंज हो गई, ठीक है। इस तरीके से अगर शेप को फिल करना हो तो शेप को फिल कर सकते हो, आउटलाइन डालना चाहते हो तो आउटलाइन भी डाल सकते हो, अगर वेट करना है तो वेट भी डाल सकते हो। अगर आपको शेप को बाय थ्रू द पिक्चर या फिर टेक्सचर या फिर ग्रेडियंट फिल करना है तो आप यहाँ का यूज कर सकते हो। देन शेप को इफेक्ट तो इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये इफेक्ट डाल दिया, इतनी आसानी से दिखता नहीं है इसीलिए मैं ये कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। जो लिखी हुई चीजें 100%, 90, 80, 70, ये आपको क्या करना है, इनकी आर्टिंग बदलनी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फिल कर सकते हो। आउटलाइन डालनी है आउटलाइन डाल सकते हो। टेक्स्ट में कोई चाहते हो कि कोई चीज आए तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, ग्लो देखने को मिल गया। देन अब आपका क्या है, शेप है, कोई क्या है, शेप। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑप्शन मैंने अभी इसी वीडियो में बताए थे वही ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसके साथ जो बताए थे वही वाले ऑप्शन होंगे ये, ठीक है।
ये वाला हम फॉर्मेट में देखेंगे तो ये जो ऑप्शंस थे ना वाले और साइज वाले, वही ऑप्शन हमारे किस में आते हैं, इस चार्ट में आते हैं। कहाँ पे, इस ले फॉर्मेट टैब में, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे, आप उसे करके देख लीजिएगा, वरना वीडियो जो हो जाएगी वो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा कुछ भी जो आपको पूछने लायक लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आपको अच्छी लगी ये भी बता दीजिएगा, वीडियो यूजफुल लगी ये भी बता दीजिएगा। देन नेक्स्ट थिंग कि आपको प्रैक्टिकल करना है डायरेक्टली। अगर आपने आज चार्ट सीखा है सिर्फ, तो आपको चार्ट की प्रैक्टिकल करनी है, तीनों की, एक ऑप्शन एक बार लगा लीजिए अच्छे से। आपको 101% श्योर कि आपको हर ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट जो है, मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा सबसे पहले उठा सको। देन नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर यूजफुल लगी हो तो। बाकी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। Thank you so much for watching video and your support.